तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े डेली व्लॉगर सौरव जोशी की। हम उनकी उस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सच कहूं तो हर यूट्यूबर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी सफलता उन सारी रूल्स को तोड़ती है जिन्हें लोग सक्सेस के लिए जरूरी मानते हैं। सोचिए जरा, एक व्लॉगर जिसके पास ना कोई क्लिकबेट है, ना कोई हाई-फाई प्रोडक्शन और ना ही कोई ड्रामा, वो आखिर नंबर 1 बन कैसे जाता है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि सौरव जोशी की इस कामयाबी के पीछे का असली राज है क्या। तो ये हैं सौरव जोशी और इनकी कहानी ना सच में कमाल की है। मतलब जो चीजें ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए सक्सेस का टिकट होती हैं, सौरव उनके बिना ही टॉप पर बैठे हैं। तो चलिए उनकी इस अनोखी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी आइडिया पर टिकी है और वो आइडिया है लाइफ ही कंटेंट है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। वो कंटेंट बनाने के लिए कुछ स्पेशल करने नहीं जाते, वो बस अपनी जिंदगी जीते हैं और उसे कैमरे पे दिखाते हैं। कह सकते हैं कि उनका कंटेंट मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो बस डॉक्यूमेंटेड है। तो सवाल उठता है कि उनकी वीडियोस में आखिर होता क्या है? वही सब कुछ जो एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में होता है। घर का माहौल, मम्मी पापा और भाई के साथ वो छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियाँ, त्योहार, घूमना फिरना, कभी कभी हेल्थ की टेंशन, तो कभी कोई छोटी बड़ी कामयाबी। और शायद यही वो चीज़ है जिससे लोग उनसे इतना गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। और बस यही है उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट। जब कोई व्यूअर उनका व्लॉग देखता है तो उसके मन में एक ही बात आती है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसा है। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो किसी बड़े यूट्यूबर को देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने ही जैसे किसी परिवार की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये मैजिक असल में काम कैसे करता है। देखिए, सौरव की सफलता के पीछे ना 2 बड़ी ताकतें काम करती हैं। एक तरफ है इंसान और उनके इमोशंस और दूसरी तरफ है यूट्यूब की मशीन यानी कि एल्गोरिदम। तो यहां पर उनकी स्ट्रैटेजी के 2 पिलर्स एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ है ह्यूमन कनेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट, फैमिली वैल्यूज, भरोसा, वो अपनापन। और दूसरी तरफ है मशीन यानी एल्गोरिदम, जिसके लिए वो रोज वीडियो डालते हैं ठीक एक ही टाइम पर, बिना एक भी दिन का गैप लिए। और यही वजह है कि वो सिर्फ व्लॉग्स नहीं बेच रहे, वो एक तरह से एक रिश्ता बना रहे हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि उनके व्यूअर्स उन्हें सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं मानते, वो उन्हें अपने घर का ही एक सदस्य समझते हैं। ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक प्योर इमोशनल कनेक्शन है। तो वो एल्गोरिथम को कैसे मास्टर करते हैं? 3 सिंपल स्टेप्स हैं: रोज व्लॉगिंग, ठीक एक ही टाइम पर और बिना किसी गैप के। इसका नतीजा क्या होता है? एक तो व्यूअर्स को आदत पड़ जाती है और दूसरा, यूट्यूब का एल्गोरिदम चैनल को सेफ और भरोसेमंद मानकर उसे जबरदस्त प्रमोट करता है। तो अगर हम उनकी सक्सेस का फॉर्मूला एक लाइन में बताएं तो वो क्या होगा? बहुत सिंपल है। एल्गोरिदम के लिए कंसिस्टेंसी और इंसानों के लिए इमोशन। बस यही वो कॉम्बिनेशन है जो इस तरह की सस्टेनेबल सक्सेस की गारंटी देता है। चलिए अब बात करते हैं उन सपोर्टिंग पिलर्स की, मतलब वो छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी चीजें जो उनकी मेन स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता है और उनकी रीच भी। यहां एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है कि सौरव का तरीका बाकियों से अलग कैसे है। जहां ज्यादातर क्रिएटर्स शॉर्ट टर्म व्यूज के लिए क्लिकबेट का सहारा लेते हैं, मतलब शॉकिंग टाइटल्स, नकली एक्सप्रेशंस वाले थंबनेल्स, वहीं सौरव का फोकस सिंपल और ईमानदार रहने पर है। नतीजा, शॉर्ट टर्म व्यूज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। उनका एक और गोल्डन रूल है, नो कंट्रोवर्सी, नो नेगेटिविटी। वो कभी किसी विवाद में पड़ते ही नहीं है और इसका फायदा डबल होता है। एक, ब्रांड्स के लिए वो 100% सेफ बेट हैं और दूसरा, उनका कंटेंट इतना साफ सुथरा होता है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर आराम से देख सकता है। तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? कोई खास नीश नहीं, उनकी ऑडियंस है पूरा का पूरा भारत। बच्चे, उनके मम्मी पापा, शहर में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, हर कोई उनका कंटेंट देखता है। और जब आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी हो तो व्यूज का आसमान छूना तो लाजमी है। और एक बात और, इस कहानी का हीरो सिर्फ सौरव नहीं है, उनके परिवार और दोस्त, वो सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। वो सब व्लॉग के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। भाई पीयूष फन और इमोशन का तड़का लगाता है, मम्मी पापा से फैमिली वैल्यूज झलकती हैं और दोस्त कहानी को और रिलेटेबल बनाते हैं। इसी वजह से दर्शक सिर्फ सौरव से नहीं बल्कि पूरे जोशी परिवार से कनेक्ट हो जाते हैं।
तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी केस स्टडी से बाकी क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं? चलिए कुछ सबसे जरूरी सबकों पर एक नजर डालते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, कंसिस्टेंसी टैलेंट से बड़ी है। एक दिन वायरल होने से कहीं ज्यादा जरूरी है हर रोज दिखना। सौरव की सफलता यही बात जोर जोर से कहती है कि असली गेम कंसिस्टेंसी का है, टैलेंट का नहीं। दूसरा सबक, भरोसा क्लिकबेट से कहीं ज्यादा पावरफुल है। शॉर्ट टर्म में क्लिक्स शायद मिल जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म करियर हमेशा भरोसे की नींव पर ही बनता है। विश्वास ही आपकी असली करेंसी है, क्लिकबेट नहीं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, कंटेंट बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत वैल्यू है, बहुत ताकत है। हमारी अपनी कहानी ही हमारा सबसे बड़ा कंटेंट है। आखिर में सौरव जोशी की पूरी स्ट्रैटेजी को बस इस एक लाइन में समेटा जा सकता है। वो शायद दुनिया के सबसे स्मार्ट मार्केटर ना लगे, लेकिन वो सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक काम करते हैं। वो दर्शकों का दिल जीतते हैं। और एक बार जिसने दिल जीत लिया, समझो उसने गेम जीत लिया।